बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को खुशी मनाने की न सिर्फ इजाज़त मरहमत फरमाई है बल्कि अल्लाह ने अपनी जनाब से उसके मौक़े भी खुद मुकर्रर फरमा दिए हैं। ईद उल फितर खुशी मनाने का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ये ईद का दिन खाने पीने का और खुशी मनाने का दिन है, इसीलिए इस दिन में रोज़ा रखना मना फरमाया गया और इसी दिन को इबादत के तौर पे इस्तेमाल करना और जायज़ तरीके से खुशी मनाना उसकी बाकायदा तरगीब भी दी गई, तरीक़ा भी सिखाया गया। एक बड़ी बुनियादी बात समझने की है, इस्लाम ने खुश होने का या खुशी पहुंचाने का जो तसव्वुर दिया है वो खालिसतन खुशी मनाने का और खुशी पहुंचाने का तसव्वुर है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे तो खुशी हासिल हो और मेरी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे। इस्लाम इस किस्म की खुशी मनाने की इजाज़त नहीं देता। आप ज़रा देखिए कि यही बात हमें झलक इसकी नज़र आती है ईद उल फितर में भी, ईद उल अज़हा में भी। हम आज सिर्फ ईद उल फितर की बात करते हैं कि इस आगाज़ होता है तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फजर की नमाज बाजमात इंसान अदा करता है, उसके बाद इंसान खुशी में शरीक होना शुरू हो जाता है। खुशी की वजह से वो अपना अच्छा लिबास ज़ेब तन करता है। नया लिबास हो तो बहुत अच्छी बात, वरना अपने जितने लिबास हैं उनमें से अच्छा लिबास पहनता है, गुस्ल करता है, मिसवाक करता है, खुशबू लगाता है, तज़यीन और आराइश करता है, अपने आप को बनाता संवारता और खूबसूरती हासिल करता है। फिर ईदगाह में जाने से पहले कोई न कोई मीठा चख लेता है जो कि खुशी की अलामत समझी जाती है। फिर ईदगाह जाता है। यहाँ पर यह समझना चाहिए ईदगाह जाने की क्या ज़रूरत। इंसान जब भी उसको कोई नेमत मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में खुशी मनाने का और शुक्र अदा करने का तसव्वुर ऐसा रखा कि इंसान खुशी देने वाले और नेमत अता फरमाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाया करता है और उसके सामने सजदारेज हो जाया करता है। इसीलिए फरमाया कि तुम खुशी का आगाज़ ये करो कि तुम ईदगाह में आ जाओ, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर नमाज ईद अदा करो, अल्लाह के सामने शुक्र सजदा शुक्र बजा लाओ। ए अल्लाह तूने हमें रमज़ानुल मुबारक की नेमत अता फरमाई है, अब इसको तू कबूल भी फरमा ले और हमें आइंदा साल भी आसान तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ये तो इस्लाम की पाकीज़ा तहजीब है। अगर हम इस्लाम की तहजीब के अलावा किसी तहजीब को देखते हैं तो वहां पर हमें ऐसे महसूस होता है कि एक इंसान की खुशी के मौके पर दूसरे कई सारे लोग तकलीफ का बाइस बन रहे होते हैं और तकलीफ इंसान उनको पहुंचाने का बाइस बन रहा होता है। मिसाल के तौर पर दूसरी तहजीबों में खुशी मना रहा है तो आतिशबाजी करेगा, फजूल खर्ची होगी और फायरिंग करेगा, जिससे कई जानी और माली नुकसान का खदशा आए दिन हमारे सामने हो जाता है। शोर शराबा, गुल गपाड़ा, शराब नोशी, पार्टीज, ये खुशी मनाने के तरीके गैरों की तहजीब के हैं जो कि हमें सामने को देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर माल का भी ज़िया, सेहत का भी नुकसान, शराब नोशी और रक्स सुरूर की महफिलें और आतिशबाजी, गुलगपाड़ा, लोगों की नींदों को हराम और ख़राब करना, ये चीज़ें मिलती हैं हमें। और उससे आगे बढ़कर जुआ और उसके अंदर और बहुत सारी कबाहतें ये नज़र आती हैं और मालूम होता है कि इनकी पार्टीज़ इस तरह होती हैं, ये खुशी इस तरीके से हासिल करते हैं। और मुसलमान कितने पाकीज़ा तरीके से खुशी हासिल कर रहा है कि सदक़तुल फितर भी अदा कर रहा है, खुद भी खुशी मना रहा है, खुद भी अच्छा लिबास पहन रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ उन लोगों को जो कि इस ईद उल फितर पे इतनी हैसियत नहीं रखते कि वो आपके साथ खुशियों में शरीक हो जाएं, हर मुसलमान पर लाजिम कर दिया कि तुम जाओ और जाकर अपनी तरफ से अपने छोटे बच्चों, अपने बड़े जो है घर के अफराद, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, सब की तरफ से सदक़तुल फितर को अदा करो और गुरबा को भी अपने साथ इस खुशी में शरीक कर लो और एक मुहज़्ज़ब तरीके से जाओ, अल्लाह के सामने सजदा शुक्र बजा लाओ, लोगों से खुशी में मिलो और उन लोगों के पास भी मिलने के लिए ईद जाओ जिनसे तुम्हारी लड़ाई और झगड़ा और आम दिनों में उनसे मिले हुए साल हा साल बीत जाते हैं। आप देखें अक्सर ऐसे होता है ईद के मौके पर हम ऐसे रिश्तेदारों से भी मुलाकात कर लेते हैं जिनसे हमारी मुलाकात सिर्फ ईद ही के मौके पर हुआ करती है,
یا کوئی شادی کا موقع یا کوئی غمی کا موقع ہے، یہ اسلام نے خوشی منانے کا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ایک بات اس میں اور زیادہ ہمیں ایڈ کر لینی چاہیے، خوشی کا دن ہے اور خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنے دلوں کو کینہ سے، حسد سے، لوگوں کے بغض سے، لوگوں کے برا چاہنے سے ہم اپنے سینے کو صاف کر دیں۔ آگے بڑھیں، ان لوگوں کو بھی سینے سے لگا لیں کہ جو لوگ ہمارے سے ناراض ہیں، ہم ان کو خود جا کر منا لیں۔ اگر ہم نے کسی سے معذرت کرنی ہے تو یہ بہترین موقع ہے عید کا کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم اپنی ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اس پر معذرت کر لیں۔ یہ بہترین وقت ہے اپنے اعزاء و اقارب سے جڑ جانے کا، مل جانے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ اور جو بچوں کو ہم عیدی دیتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی صلہ رحمی ہی کی شکل ہوا کرتی ہے کہ بچوں کو عیدی اور تحائف دیتے ہیں، بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تہادو تحابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے مسلمانوں میں آپس میں تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ کتنا بہترین ایک ایونٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اسے بہترین اسلامی تہذیب کے مطابق ہی منانے کی توفیق عطا فرما دے، اور غیروں کی تہذیب سے بچ کر، اس میں نافرمانی کے عنصر کو شامل کرنے سے بچ کر اللہ رب العزت اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری طرف سے بھی آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایسی خوشیوں والی عید بار بار ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں لے کر آئے۔ اللہ رمضان المبارک میں ہر سال روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائے۔